कृष्ण राधे। तो अब हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं हमारी छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। पहले दिन हम लोग बड़ी परिक्रमा करके आए थे, तो छोटी परिक्रमा में हमने 1 किलोमीटर ही चला। हमने विश्राम यहीं पर लुटेरी हनुमान मंदिर पर लिया। अगले दिन सुबह हम लोग राधा कुंड की तरफ आगे बढ़े। तो जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो इसी मार्ग पर हमको राजस्थान के जो सीएम हैं उनके परिवार वाले भी परिक्रमा करते हुए मिले। वो लोग भी दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे। और ये बच्ची हमेशा, आप कभी भी आए गिरिराज जी, आपको इस तरीके से करतब दिखाती है, मिलती है। पर ऐसे लोग, ऐसे जितने भी लोग आपको मिले, आपके पास जो आपकी क्षमता हो उससे आप लोग इनको दीजिए, क्योंकि इनकी आजीविका इससे चल रही है। और ये बाबा जी हैं जो 1008 दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे गिरिराज गोवर्धन में कई संत हैं जो 108, 1108, 1008, जिससे जैसी श्रद्धा से हो रही है वो परिक्रमा कर रहे हैं। दर्शन कीजिए श्री हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान। परिक्रमा मार्ग में एक चीज मैंने अभी इस बार दंडवती परिक्रमा में ही नोटिस किया कि बहुत से हनुमान जी के मंदिर हैं, और मुझे लगता है हनुमान जी ही सारे परिक्रमा वालों को बल देते हैं, इसलिए इतने हनुमान जी के मंदिर हैं। और ये गिरिराज जी की असली खूबसूरती है। बड़ा सुंदर खेत था। और यहाँ पीछे की तरफ से, अभी हम राधा कुंड भी नहीं पहुंचे, उसके पहले कुसुम सरोवर दिखने लगता है। और ये है श्री उद्धव कुंड। यहाँ श्री उद्धव जी महाराज आए हैं, तो बहुत सुंदर यहाँ का भी दर्शन है। यहाँ बहुत से लोग फोटो वीडियो लेने के लिए इतने बिल्कुल कई स्थानों पर ऐसा हो जाता है कि लोग दर्शन भी ठीक से नहीं करते हैं, सिर्फ फोटो वीडियो के चक्कर में। तो आप लोग ये सब कीजिए, पर पहले भगवान का प्रेम से, आनंद से दर्शन करें, उसके बाद फोटो वीडियो लेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। और यहाँ पे एक खतरा भी है कि कभी पैर स्लिप हो जाता है, तो कुंड भीतर से गहरा है। बाहर बहुत सुंदर गौशाला है उद्धव कुंड के पास। इतनी गौ माताएं, और सारी गौ माताएं हष्ट पुष्ट है, कोई भी ऐसी बीमार नहीं है। और मैया अभी भी दंडवत कर रही है। हमने 5 मिनट का यहाँ रेस्ट लिया था, पर मैया दंडवत कर रही है। और ये हमको एक बड़ा सुंदर सा मोर दिखाई दिया था। तो कोहरा बहुत अधिक था क्योंकि ठंड का मौसम है। तो सुबह सुबह अभी 9-10 बज रही है सुबह की, पर फिर भी इतना कोहरा है कि आपको थोड़ी दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ठंड बहुत अधिक थी। उसके आगे जब हमने वहाँ मोर देखा तो हमको लगा, हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुक गए, तो हमने देखा पास में 3 मोर थे। तो बहुत सुंदर से, हमको बहुत प्यारे प्यारे मोर। और यहाँ सब लोग रुक करके इनके फोटोज ले रहे थे। फिर जब शाम हो गई तो हम लोग राधा कुंड के नज़दीक पहुँच गए। ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, और इसके आगे साक्षी गोपाल जी महाराज। तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि सारे बच्चे ही ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। आरती, घंटे, घड़ियाल सब बच्चे ही बजा रहे थे। तो बहुत सुंदर। अगले दिन सुबह हम लोग राधा कुंड से अपनी परिक्रमा फिर स्टार्ट किए। राधा कुंड जब भी आप पैदल परिक्रमा में भी आते हैं, तो एक राधा कुंड पर आकर अलग ही सुकून, अलग ही शांति मिलती है। राधा कुंड के बारे में हम लोग डिटेल में कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। पर जब भी आप लोग गिरिराज जी जाएं, राधा कुंड में आचमन जरूर करें। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग दीपक लेते हैं, आप लोग दीपक प्लीज स्टैंड पर लगाएं, राधा कुंड के जल में ना छोड़ें। अच्छा, गिरिराज गोवर्धन में अगर आप तुलसी माला लेना चाहते हैं, तो सबसे शुद्ध तुलसी आपको राधा कुंड के आसपास मिलेगी। राधा कुंड के बाद जो मार्केट है, वहां पर बहुत तुलसी की दुकानें हैं, तुलसी मालाएं बहुत मिलती हैं, और प्योर तुलसी की माला यही मिलती है। तो पर्सनली हम भी यहाँ से तुलसी ही लेते हैं। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्री श्याम कुंड का। राधा कुंड और श्याम कुंड लगे हुए हैं, पर परिक्रमा करते हैं तो घूम करके जब हम इस तरफ आते हैं तो हमको श्याम कुंड का दर्शन मिलता है। इस मंदिर का दर्शन हमने हमेशा रात में ही किया है। ये पहली बार दंडवती परिक्रमा में कि हमको ठाकुर जी के सुबह के से दर्शन हुए। बहुत सुंदर दर्शन ठाकुर जी का था। ये वो समाधियां हैं उन ब्रजवासियों की, उन संतों की जो श्रीधाम वृंदावन में विराजे, जिन्होंने अपना भजन श्रीधाम में किया, और वो सदैव भक्तों की रज अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहते थे। तो उनकी
ठाकुर जी के धाम जाने के पश्चात भी समाधियां गिरिराज जी में बनाई गई हैं। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं श्री ललिता कुंड का। गिरिराज जी में आपको श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, संकर्षण कुंड सभी का दर्शन हो जाएगा। और शाम होते होते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर पर। यहाँ आने की खुशी ना अलग ही थी वास्तव में। ऐसा लग रहा था कि बस अब मंजिल बहुत